नमस्कार। टॉपिक है साइंस विज्ञान का। लास्ट टाइम मैंने स्टार्ट किया था मैटर के बारे में। अब करते हैं डिस्कस कि मैटर की जो 3 स्टेट हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। क्योंकि इसके पहले मैंने प्लाज्मा और बीईसी, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट का डिफरेंस आपको लिखाया था। अब देखते हैं कि डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड और गैस, इन तीनों में क्या डिफरेंस है। अगर पहले बात करें इससे पहले कि सॉलिड का एक निश्चित आकार होता है, एक फिक्स्ड साइज होती है, निश्चित आकार और निश्चित आयतन। ठीक। अगर लिक्विड की बात करें तो अनिश्चित आकार, लेकिन निश्चित फिक्स्ड आयतन। आयतन कैसा होता है? निश्चित। और गैस का न तो आकार निश्चित होता है और न ही आयतन, यानी कि आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं, दोनों ही अनिश्चित होते हैं। फर्स्ट पॉइंट है कि निश्चित आकार, निश्चित आयतन सॉलिड का। सेकेंड, लिक्विड का आकार तो निश्चित है, अनिश्चित है, बट आयतन कैसा है? निश्चित। और आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं गैस के। इसके बाद बात करते हैं कि इनके सॉलिड में अणुओं के बीच की दूरी सबसे कम होती है। अगर बात करें मॉलिक्यूल्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो सबसे कम या फिर निग्लेक्ट, नगण्य है। इनके बीच कोई भी इंटरस्टिशियल स्पेस नहीं पाया जाता है, अंतरा आणविक दूरी नहीं पाई जाती है। बात करें अंतरा आणविक दूरी, इंटरस्टिशियल स्पेस कैसा है? एब्सेंट है। और अगर बात करें लिक्विड में तो इनके बीच, इसको शॉर्ट में लिखते हैं अंतरा आणविक दूरी, इंटरस्टिशियल डिस्टेंस। इसकी बात करें लिक्विड में तो अंतरा आणविक दूरी सॉलिड से कुछ ज्यादा, दूरी ठोस से कुछ ज्यादा किसमें होती है? गैस में। और सबसे ज्यादा अंतरा आणविक दूरी सबसे ज्यादा होती है गैसियस स्टेट में, गैसियस फेज में। ठीक। इसके बाद बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, कि डेंसिटी या घनत्व। डेंसिटी या घनत्व सबसे ज्यादा सॉलिड का, उससे कम लिक्विड में, और सबसे कम डेंसिटी जो होती है वो गैसेस की होती है। तो सबसे डेंसिटी किसकी? सॉलिड की, फिर लिक्विड
और सबसे कम डेंसिटी होती है गैस की। ठीक, इसके बाद बात करते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके बाद कि इनका एक्सपेंशन या प्रसार कितना होता है, कि अगर इनको ठोका पीटा जाए तो कितना इनका विस्तार होगा, कितनी इनकी साइज इंक्रीज होगी। ठीक, तो बात करें इसके प्रसार की या एक्सपेंशन की, तो सबसे कम एक्सपेंशन होता है सॉलिड में और उससे ज्यादा एक्सपेंशन होता है लिक्विड में, ठोस से ज्यादा, और सबसे ज्यादा होता है एक्सपेंशन गैस में। आप समझेंगे इस प्रकार, अगर परफ्यूम या डिओड्रेंट का एक कोने में स्प्रे किया जाए पूरे रूम में, विद इन सेकेंड वो स्मेल एक्सपेंड कर जाती है, फैल जाती है, क्योंकि उसका जो प्रसार गुणांक है सबसे ज्यादा होता है किसका, गैस का। ठीक, तो ये कुछ डिफरेंस है। इसके बाद एक और डिफरेंस देखेंगे कि यदि हम बात करते हैं गलनांक और क्वथनांक की, कि जरा सा टेम्परेचर बढ़ाने पर सबसे ज्यादा जल्दी कौन चीज बॉयल करती है, तो वो है, अगर बात करें गलनांक क्वथनांक की, तो अगर टेम्परेचर किससे ज्यादा चाहिए तो सबसे ज्यादा गलनांक क्वथनांक किसका है, सॉलिड का। गर्म करते रहो नहीं पिघलेगा, 4000 5000 पर कहीं पिघलेगा। फिर लिक्विड और गैस जरा सा गर्म करो तुरंत बॉयल करती है। तो अगर बात करते हैं क्वथनांक गलनांक, तो सबसे कम गैस का, उससे ज्यादा लिक्विड का, और सबसे ज्यादा गलनांक या बॉइलिंग पॉइंट वो है सॉलिड का। कुछ बेसिक डिफरेंस थे सॉलिड, लिक्विड और गैस में, आई थिंक क्लियर होगा। आपने इसके पहले तो पढ़ा भी होगा, तो कोई इसमें समस्या नहीं है। अगर समस्या होगी तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं वहां पर उसके आंसर्स आपको पिन करूंगा। नेक्स्ट बात करते हैं इन तीन कंटेंट को लेकर, सॉलिड, लिक्विड और गैस को लेकर। आप इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अगर बात करते हैं इसके बाद इन तीनों को लेकर कि इनकी आपस में अवस्था परिवर्तन कैसे होती है। अगर बात करते हैं अवस्था परिवर्तन की, कि कोई सॉलिड है वो लिक्विड में, और लिक्विड जो है वो गैस में कैसे कन्वर्ट होता है। यहां पे 2 पॉइंट आएंगे कि अगर किसी को गर्म करते हैं तो मेल्ट होता है, और अगर लिक्विड को गर्म करेंगे तो गैस में कन्वर्ट होगा। ठीक, तो अगर हम सॉलिड को गर्म करेंगे बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर तो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, और लिक्विड को गर्म करेंगे तो ये गैस में कन्वर्ट होता है। इसका अपोजिट देखेंगे कि अगर हम गैस को ठंडा करते हैं तो लिक्विड में, और लिक्विड को ठंडा करेंगे तो सॉलिड में, जैसे कि आइस क्यूब। ठीक, आइस क्यूब के नाम पर यहीं रहिएगा, कहीं और मत पहुंच जाना। ठीक, अगर बात करते हैं कि इनकी जो चेंजमेंट स्टेट है वो क्या कहलाती है। अगर बात करते हैं कि सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होना, इसे क्या कहेंगे। ठीक, अगर सॉलिड लिक्विड में है तो इसे बोलते हैं गलनांक, मेल्टिंग स्टेट, और अगर लिक्विड सॉलिड में है तो इसको बोलते हैं जमना, फ्रीजिंग, और इसको बोलते हैं मेल्टिंग। और अगर लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है
और गैस लिक्विड में कन्वर्ट होती है, तो लिक्विड जब गैस में होगा तो इसको बोलते हैं वेपोराइजेशन, वाष्पीकरण, वेपोराइजेशन। और अगर गैस लिक्विड में कन्वर्ट होती है तो इसे बोलते हैं कंडेंसेशन, तो इसे बोलते हैं हम कंडेंसेशन या फिर संघनन। इसकी हिंदी है संघनन या कंडेंसेशन। इतना क्लियर? ये कुछ पॉइंट है, गलनांक, वाष्पीकरण, फ्रीजिंग और कंडेंसेशन। अगर देखें कि बीच की स्टेट को गायब कर दें, मतलब इसको उड़ा, अगर कोई सॉलिड ऐसा है कि वो डायरेक्ट कन्वर्ट होता है गैस में, पॉसिबिलिटी है, साइंस है तो पॉसिबल है। अगर सॉलिड गैस में कन्वर्ट होता है और कोई सब्सटेंस जो गैस से सीधा सॉलिड में कन्वर्ट होता है, पॉसिबिलिटी है। देखते हैं क्या होता है। ये आपने देखे हैं कि सॉलिड लिक्विड में, लिक्विड गैस में, गैस लिक्विड में, लिक्विड सॉलिड में, ये तो ठीक है, पॉइंट क्लियर है। अगर सॉलिड गैस में कन्वर्ट होगा तो इसे क्या कहेंगे? इसे कहते हैं ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन या फिर सब्लिमेशन। सब्लिमेशन आपने देखा, कपूर रखा है, नैफ्थेन की गोलियां डालते कपड़ों में रखी हैं, जब नेक्स्ट ईयर से खोलते तो क्या होता है कि बॉल गायब हो जाती है। कौन है? चूहा खा गया? नहीं, होता क्या है कि वो लिक्विड सॉलिड से सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, तो यहां पर एग्जांपल्स अगर नोट करते हैं हम सब्लिमेशंस के, तो है कपूर, कैम्फर और नैफ्थलीन की गोलियां। ठीक, अगर बात करते हैं गैस से सॉलिड में, गैस से सॉलिड की बात करते हैं, ठीक, तो इसे बोलते हैं निक्षेपण। इसे कहते हैं निक्षेपण। ठीक, निक्षेपण को हम अगर बात करें तो इसको बोलेंगे डिपोजिशंस। निक्षेपण या फिर डिपोजिशन कि गैस से सीधा सॉलिड में। एग्जांपल्स की बात करते हैं तो यहां पर आपने सबने देखा होगा नौसादर, अमोनियम क्लोराइड, नौसादर। तो आपने ये देखा डिफरेंस, और उसके बाद अवस्था परिवर्तन। दोस्तों, यहां से सुपरटेट, टेट, सीटेट, जनरल साइंस के लिए एक क्वेश्चन तो आते ही है। अभी तक बहुत ज्यादा पूछा गया है, तो वो है ऊर्ध्वपातन क्या होता है, सब्लिमेशन क्या होता है। इसका अपोजिट निक्षेपण भी याद रखिएगा। ठीक, तो ये कुछ अवस्था परिवर्तन है जहां से क्वेश्चंस एग्जाम को टफ होता है। अगर डिफरेंस की बात करें तो अंतरा आणविक दूरी पर जो फोकस करिएगा कि किसमें ज्यादा किसमें कम। इसे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद जो वीडियो होगा साइंस में, वहां आप लोग बात करेंगे कि एलिमेंट्स क्या होते हैं, तत्व क्या होते हैं, और उनके बारे में जनरल आइडिया लेंगे, और जो क्वेश्चंस पुट अप होते हैं उसकी बात करेंगे। थैंक यू।